जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? ये आप देख रहे हैं यहाँ आपके स्क्रीन के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में जितना हम अगर बात करें वो हम बताएं वो आपको कम ही पड़ेगा, लेकिन ये कितना इम्पॉर्टेंट है वो सुनने से पता चलेगा। लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप जब एडमिशन के समय या रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय आप किस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड का ट्रीटमेंट करेंगे उस पर हम बात करते हैं। एकदम सिंपल सा है, आप एकदम दिमाग ज़्यादा मत इस पर लगाइएगा, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा लेकिन थोड़ा समझना है, समझने का काम कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल आपके सामने रखा हूं और एंट्री कैसे कैसे करेंगे इसे देखिए। यहां पर 3 पार्टनर है बेटा, ए है, बी है और सी पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 है। डिसाइडेड टू टेक डी एज ए न्यू पार्टनर, 1/5 शेयर लेकर डी आया है। with effect from 1st April 2023 and extracted of their balance sheet as 31st March 2020। एक बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में एडमिशन के समय दिया हुआ रहेगा, उससे आपको ये ट्रीटमेंट करना है। कैसे करना है बात करते हैं मुन्ना। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ रहेगा। देखो मैंने लिखा है लायबिलिटी साइड में, क्लियर है। So the accounting treatment of workman compensation reserve on the admission of a D under the following alternative cases। क्या क्या केसेज होगा बात करते हैं। पहला केसेज देखो मुन्ना, सुनते हैं, अटेंशन। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग नहीं दिया हुआ रहे, साइलेंट रहे, ऐसे केसेज में क्या करते हैं, सुनते हैं दोस्त, क्या करते हैं। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, सुनते हैं। बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसको निकालेंगे। आजा आजा बाहर आ, बाहर आजा, आजा बेटा, आएगा बेटा, ये आएगा आएगा आएगा, मेरा मुन्ना आएगा। मुन्ना को बाहर निकालो। मुन्ना को निकाल दिया 90,000। ये मुन्ना कितने का था? 90,000 का। मैंने लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहे नहीं दिया हुआ रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डी आएगा तो ये सब चीज को डिवाइडेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओल्ड पार्टनर में बटेगा। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैंने बाहर निकाला और डेबिट कर दिया। जैसे ही मैंने डेबिट किया यहां से ये खत्म। मैंने बैलेंस शीट से मुन्ना मैंने इसको निकालना है, जब तक निकालेंगे नहीं तो ये बटेगा कैसे, पहले तो ये सोच लो। तो मैंने बेटा ये इसको निकाला और इसको सीधा मैंने डेबिट में लिख दिया 90,000 वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए केस 1, ये केस 1 का फॉर्मूला है। अच्छा सर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, नहीं बोला तो क्या हो गया, कौन सी, कोई बात नहीं है मुन्ना, नहीं बोला तो देखो मैंने डेबिट में रख दिया, यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर अब क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करना है, रेशियो दिया हुआ है यहां पर, देखिए 4:3:2 का रेशियो है। अब 4:3:2 के रेशियो में बांटिए, ये कटेगा तो कितना हो गया सर, इसको मिलेगा, ये बैलेंस शीट के, ये कितना जाएगा कैपिटल में, 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसको कितना कर दोगे बेटा, 30,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना हो गया, और 20,000 रुपया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो 40 और 30 कितना हो गया, 70, 70 और 20 कितना हो गया, 90। देखो पहला केस खत्म है। अगर क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहे, ऐसे केसेज में क्या करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? सर बैलेंस शीट का चीज है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2,
ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि सर केस नंबर 2 में इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट रुपीज कितना 45,000। तो सर ये जो 3 है ये तो बैलेंस शीट में चला जाए, बिल्कुल चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या बैलेंस शीट में ये जाने वाला है ही नहीं, पहले वाला तो बैलेंस शीट में जाएगा नहीं, ये पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर क्रेडिट हो जाएगा, बात खत्म हो गया। सेकंड वाले में सुनते हैं बेटा। सेकंड वाले में कहता है कि कितना एस्टिमेट करना है 45, जितना एस्टिमेट बोलेगा उसको बैलेंस शीट में भेज देना। ये कसम खा ले मेरे साथ, मेरा कसम मत, अकाउंट्स की कसम खा ले। जितना एस्टिमेट बोलेगा उसको कहां भेजेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। पहले 90 था, अब एस्टिमेट कितना लगा लिया 45। इसका मतलब है देखो मैंने यहां पर लिखा है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना एस्टिमेट लगा देना है 45,000। देखो मैंने लिख लिया, आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है जब न्यू बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें न्यू के घर में 45,000 वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब आप पहले 90 था अभी 45 रखना है तो 45,000 ही एस्टिमेट। जितना एस्टिमेट बोलेगा वो कसम खा लो वो बैलेंस शीट में डाल देना। क्लियर, वाह गुड। सर अब क्या करें, ये 90,000 को धीरे धीरे से अच्छा बाहर निकालेंगे। बिल्कुल इसको बाहर निकालो मुन्ना, आजा मुन्ना आजा आजा। आ गया 90,000 मुन्ना आ गया। ये चलो देखो 90,000 मैंने लिख दिया, 45,000 रुपया मेरा क्या था एस्टिमेट करना था। बचा कितना सर, अभी भी 45,000 बचा हुआ है रिमेनिंग। तो 45,000 जितना बचा हुआ है उसको हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर, इसको काटिए, कितना हो गया ये 9 से कटेगा। हाँ सर, इसमें 20,000 रुपया कैपिटल में जाकर क्रेडिट हो जाएगा, वाह गुड। इसमें कितना हो जाएगा सर, ये 15,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा, गुड। नेक्स्ट देखिए सर ये कितना क्रेडिट हो जाएगा, सर ये भी कट जाएगा, ये 10,000 रुपया क्रेडिट हो गया। आ नहीं गया भाई, जो चाह रहे थे वो आ गया। 2 3 कितना 4, 45,000 रुपया को हम क्या किए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए। और जितना एस्टिमेट बोलेगा मुन्ना उतना क्रेडिट कर देना, वही बैलेंस शीट में जाता है, वही आपके लिए बैलेंस शीट का लायबिलिटीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 में सुनिए, कहता है केस नंबर 3 में इफ क्लेम ऑन अकाउंट इफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 99,000। अच्छा, पहले तो कम था अब ज़्यादा हो गया। मुझे बताओ बैलेंस शीट में कितना है 90 और एस्टिमेट कितना लगा रहा है ना। आप तो सर कहे हैं कि कसम खा लो कि 9, जितना एस्टिमेट बोलेगा उतना ही बैलेंस शीट में डालेगा। अरे मुन्ना यही तो मैं बोल रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, देखते हैं ना मजा आएगा। जितना एस्टिमेट बोलेगा ना बेटा ये एस्टिमेट को लिखेगा। पहले तो सबसे पहले चल बाहर चल तो मुन्ना इसको निकाल, 90,000 को निकालना है। निकाला मैंने और 90,000 को कहाँ लिख दिया सर, डेबिट में। वाह, जितना हमेशा याद रखिएगा जब भी वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट होगा तो बैलेंस शीट का जो भी लायबिलिटीज है वर्कमैन कंपनसेशन जब ये टोटल निकाला जाएगा तब डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर। चलिए एस्टिमेट जितना लगाएगा वो कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट में। मुझे बताइए आपके पास 90,000 था, एस्टिमेट कितना लगा लिए 99, कितना नुकसान हो गया 9,000 नुकसान हो गया। तो इसको नुकसान को कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन में। देखिए आपको पता है कि एडमिशन के समय रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। चलिए अब मुझे बताइए 9,000 रुपया आपने ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था, क्लियर यस या नो। क्या करेंगे बच्चे बताएंगे, सर कुछ नहीं करेंगे, एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है दूसरे बार क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा दोस्त न रहा। चलिए 9,000 को ट्रांसफर कीजिए, कैसे कीजिएगा, तो सर रेशियो पर करेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, 4 डिवाइडेड बाई क्या 9, 9,000 इंटू कितना 3 डिवाइडेड बाई क्या 9, 9,000 इंटू क्या
2 डिवाइडेड बाय क्या 9, मुझे बताइएगा कटेगा सर ये कितना हो जाएगा, सर ये सिंपल है 4000 हो जाएगा, ये कितना होगा बेटा, ये 3000 हो गया, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा सर ये 2000 रुपया हो जाएगा, क्लियर है। देख लीजिए यही आपके पास कंप्लीट है। अब सुनिएगा, कभी भी याद रखें अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ रहे तो उसको आराम से आप ट्रीटमेंट करेंगे। एग्जाम में ये सोचना है, गलती करके मत आइएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ रहे तो बेटा उसको प्यार से बुला लो, आजा मुन्ना आजा, उसको रखो। देखो मैंने प्यार से सब जगह बुलाया है ना, डेबिट कर दिया, मतलब इसको यहाँ से हटाना है। अब नए तरीके से बोला कि देखो यहां पर तो इंफॉर्मेशन नहीं था तो टोटल कैपिटल में पार्टनर्स के कैपिटल में बट गया। दूसरे केसेज में क्या था से देखिए, सेकंड केसेज बोलता है कि एस्टिमेट 45 करना, जितना एस्टिमेट बोलेगा वो तो आप कसम दिला दिए हो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इसमें किसी भी, चाहे वो एडमिशन हो रिटायरमेंट हो, कोई लोचा नहीं हो, एस्टिमेट लगा लो। सर मुझे बताइए 90 में एस्टिमेट अब बैलेंस शीट में कितना बचा हुआ है, नहीं अरे पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दो, बात खत्म हो गया, ये पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। अच्छा यहां पर 90 था, एस्टिमेट कितना लगा लिया बेटा 99, कितना ज्यादा लगा लिए, जितना कसम खा लो जितना एस्टिमेट बोलेगा मुन्ना वो एस्टिमेट क्रेडिट होगा। वो एस्टिमेट 45 बोला तो 45 को क्रेडिट किए, 99 बोला तो 90 को क्रेडिट कर लिए, इतना अब न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। सर 90 पहले बैलेंस शीट में था, अभी 99 है, कितना बेटा रखना है, अरे 9000 नुकसान हो गया, रखना क्या, ये नुकसान आपका है। अच्छा ये नुकसान को किसको, अच्छा सफर, अच्छा कौन करेगा, वो पार्टनर जो पहले से मलाई खा रहा था। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो देखो रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट हुआ, दूसरे बार क्रेडिट हुआ, दोस्त न रहा, ओल्ड रेशियो में बट गया। कसम खा लीजिएगा पार्टनर बैलेंस शीट का सारी चीज ऑलमोस्ट ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर पढ़िएगा, समझ में आएगा। थैंक यू मेरे बच्चे।